दोस्तों, इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन, मुद्रा लोन, वो भी सिर्फ आपको 4% 6% में मिल जाता है। ना कोई डॉक्यूमेंट, सिर्फ पान कार्ड आधार कार्ड दिया और बेसिक सा डॉक्यूमेंट्स दिया, बैंक स्टेटमेंट दिया या ना दिया, उसके बिना भी आपको लोन मिल जाता है। ऐसी मार्केट में बहुत कंपनीज है। शायद आपको फ़ोन भी आता होगा, सैंक्शन लेटर भी आता होगा, और आपको ना जाने क्या क्या होता है। देखेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल्स कैसे होता है, कैसे चेक करना है, ये सभी डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सबसे ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिले और ऐसी कोई फ्रॉड कंपनी में ना फंसे। बात करते हैं लोन। सबसे ज़्यादा कोई भी पर्सन हो, चाहे छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, सबको ज़रूरत होती है लोन की। लोन लेने के लिए आप अप्लाई करते हो कोई भी कंपनी में, एप्लीकेशन में, और अप्लाई करने के बाद आपकी लोन रिजेक्ट होती है, या आप ऐसी कंपनी में अप्लाई कर देते हो जो आपको नहीं मालूम कि आरबीआई ट्रस्टेड है या नहीं है। क्योंकि ये जो कंपनी ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर देते हो और बाद में आपको सिर्फ पान कार्ड आधार कार्ड देते हो। ना कोई वेरिफिकेशन होता है, ना कोई आधार कार्ड का OTP आता है, ना कोई 1 रुपया क्रेडिट होता है, और फिर भी आपको अकाउंट एक सैंक्शन लेटर दे देता है। अगर आपको सैंक्शन लेटर आता है तो उससे पहले 3 या 4 चीज़ जो है वो देखी जाती है। जैसे रेगुलर बैंक में आप अप्लाई करते हो, चाहे ट्रस्टेड आरबीआई एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें पहले आधार कार्ड का OTP वेरीफाई होता है। जो आधार कार्ड से OTP आता है वो वेरीफाई होता है। दूसरा, जब अप्रूवल आता है, उसके बाद जब एग्रीमेंट करते हो ना, सैंक्शन लेटर आता है, तब सैंक्शन लेटर के पहले आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होता है। उसमें 1 रुपया क्रेडिट होता है। बैंक आपको 1 रुपया क्रेडिट करते हैं आपके बैंक अकाउंट में कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई है कि नहीं। ये 2 चीज़ होता है। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर बिजनेस करते हो तो कोई भी एक बिजनेस प्रूफ या रिटर्न, आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका बैंकिंग में सैलरी क्रेडिट हो रही है या सैलरी स्लिप सर्टिफिकेट, उसी बेस पे आपको लोन अप्रूव दिया जाता है। ज़्यादातर ये 3 चीज़ नहीं होती है, और उसके बिना आपको डायरेक्ट सैंक्शन लेटर आ जाता है। सैंक्शन लेटर भी इतना कलर कॉपी आता है, 3 या 4 पेज, जो भी पेजेस का है वो व्हाट्सअप पे आपको लगता है कि ओरिजिनल सैंक्शन लेटर है। कंपनी का नाम भी मिलता जुलता है, नीचे सिग्नेचर वो भी कलर कॉपी में है, कंपनी का, गवर्नमेंट का लोग। बहुत सारे सैंक्शन लेटर मेरे पास है। वो कंपनी का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, जैसे नाम चुन जो कंपनी है, जो भी एडवर्टाइज आती है, उसका सैंक्शन लेटर डमी बना के आपको भेज दिया जाता है। कि गलती क्या करते हो, आपका कोई हैसियत नहीं है कि कितना EMI पे कर सकते हो, वो पूछे बिना आपको डायरेक्ट सैंक्शन लेटर दिया जाता है। और सैंक्शन लेटर तो मिल जाता है, और उसके बाद आपको कुछ कंडीशन मांगी जाती है कि आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। ये आप गलती करते हैं। और आप लोग की ज़रूरत होती है, और आपको जो लोन दिया जाता है वो सिर्फ 4% 6% ऐसे लोन इंटरेस्ट पे दिया जाता है। तो ये पूरा फ्रॉड है, गलत है। अगर कोई 4% 6% लोन दे रहा है आपको, तो उससे बेटर है कि उसको FD रख दो। 8% 10% FD में दे रहा है, तो आपको 6% में लोन क्यों दे। थोड़ा दिमाग चलाओ कि इस कम रेट पे आपको लोन क्यों दे, जो आपको वेरिफिकेशन नहीं है या ना आपको इतनी जानकारी है आपके बारे में, सिर्फ आपको 2-3 चीज़ मालूम है, बस आपको लोन दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो सबको मिल जाता है लोन। दूसरी गलती करते हैं कि अगर आपको लोन अप्रूवल देता है तो उसके बाद आपको थोड़ी सी फ़ी मांगता है, चाहे वो प्रोसेसिंग फ़ी नाम पे लेता है, इंश्योरेंस के नाम पे भी लेता है, एग्रीमेंट प्रोसेस के नाम पे लेता है, आपका लोन फाइनल करने के लिए लेता है। ऐसे बहुत तरीका है उसके पास। जो ये मैं तरीका बोला वो पुराना हो गया है, कोई नया तरीका लेके भी आपको बोल सकता है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तो लोन की तो PF या प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपको माफ़ हो जाएगी, सिर्फ आपको इंश्योरेंस लेना है और आपकी लोन अप्रूवल हो जाएगी। इससे बहुत तरीका, गलती का जो गलत तरीका है वो करते हैं। आप क्या करते हो, पेमेंट कर देते हो। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा अमाउंट मांगेगा, 1500 2000 15000, छोटे छोटे अमाउंट मांगेगा आपको। उसके बाद वापस 1 दिन 2 दिन के बाद वापस बोलेगा इतना पेमेंट करो, वापस आपको इतना पेमेंट करेंगे। तीसरी बार भी पेमेंट मांगेगा। क्यों? कि आप भी क्या करेंगे कि अगर 2 बार पेमेंट कर दिया है तो अब बोलेंगे कि लास्ट टाइम पेमेंट करना है, तो आप भी बोलेंगे चलो लास्ट टाइम पेमेंट है ना, लास्ट पेमेंट मैं कर दूंगा और मेरी लोन आ जाएगी। लास्ट पेमेंट भी आप करते हो, और उसके बाद ना कोई उसका फ़ोन लगता है, ना कोई उसका कॉन्टैक्ट होता है। एक गलती बहुत सारे लोग के पास हुआ है, ये कभी मत करें। RBI क्लियर बोल रहा है कि आपको कोई भी पर्सनल लोन लेना है तो RBI ऑथोराइज जो एप्लीकेशन है उसमें से करें। उसमें बहुत सारे वेरिफिकेशन भी होता है। अगर आपको डर है कि वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, मेरे घर पे वेरिफिकेशन नहीं आना चाहिए, ऑफिस पे वेरिफिकेशन नहीं आना चाहिए, या मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है, बैंक अकाउंट में सैलरी तो आ रही है लेकिन स्लिप नहीं है, या आप बिजनेस करते हो तो आपके पास रिटर्न नहीं है, बैंकिंग अच्छा है,
अगर आपके पास बिजनेस है या जॉब करते हो लेकिन आपके पास खुद का घर नहीं है, तो ये जो तरीका है 4-5 जो मैंने बोला अभी कि सैलरी स्लिप नहीं है लेकिन बैंक में सैलरी आ रही है, रिटर्न है लेकिन बैंक अकाउंट अच्छा है, बिजनेस प्रूफ है, ओनरशिप नहीं है, तो भी लोन ले सकते हो। ऐसे बहुत कंपनी दे रही है, सिविल बेस पे भी आपको लोन मिल जाता है। तो ये जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है वहाँ से ही अप्लाई करने का आग्रह रखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है वहाँ से आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन में 1 से 2 दिन लगता है, और ये जो सैंक्शन लेटर है आपको मेल या व्हाट्सएप पे नहीं देते, ज़्यादातर मेल पे आता है या एप्लीकेशन में ही आपको सैंक्शन लेटर दी जाता है। उसमें कंडीशन सब लिखा होता है, प्रोसेसिंग फ़ी कितना कटेगा, इंश्योरेंस है तो कितना कटेगा, वो सब लिखा होता है। लेकिन ये जो कंपनी है वो एडवांस फ़ी 1 रुपया भी नहीं लेती है, मतलब कि ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। जो भी लोन आती है वो आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो भी आपका जो भी खर्चा है इंश्योरेंस का, प्रोसेसिंग फ़ी का, एग्रीमेंट का, जो भी खर्चा है बैंक का, वो काट के ही आपको अकाउंट में देगा। तो आपको 1 रुपया पहले पे नहीं करना है। एक चीज़ खास ध्यान रखना, आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा, उसके बाद 1 महीने के बाद जो आपका EMI किस्त जाएगी वो उसमें काउंट हो जाएगा। खास ध्यान में रखना है कि पेमेंट आने से पहले 1 भी रुपया नहीं पे करना है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसी गलती करते हैं, बाद में किसी को बताते नहीं हैं और बाद में या 1 या 2 पेमेंट करके आप भूल जाते हो तो आपका पैसा चला जाता है। ट्रस्टेड एप्लीकेशन से करें, पेमेंट की मांग करें तो मत करें। मैं भी क्लियर बोलता हूँ कि पेमेंट कोई भी रुपया मांगे, चाहे हम भी मांगे तो भी मत करना, क्योंकि जो भी है वो आपके अकाउंट में आएगा, उसके बाद की प्रोसेस है। हमारी भी कंसल्टिंग फी लेते हैं हम लोग, लेकिन कब, जब आपका अकाउंट में पेमेंट आएगा तब तक हम नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। अगर आपको कोई सैंक्शन लेटर आता है, डायरेक्ट भेजता है सैंक्शन लेटर, तो आप सैंक्शन लेटर जांच करें, अपने बैंक वाला कोई किस्त रिश्तेदार जो भी है उसको बताए ये क्या है, सही है गलत है, उसके बाद आप डिसीजन लें। अगर पेमेंट की बात करें तो वो 100% फ्रॉड है, और आप उसको मनाने के लिए भी आपको इतना सारा नोट करेगा कि सब हम सही बैंक से बोल रहे हैं, हमारा ID प्रूफ भी देख लो, तो आपको ID प्रूफ भी भेजेगा, आपका फ़ोटो भी भेजेगा, ऑफिस का फ़ोटो भी भेजेगा, आप जो भी मांगेंगे वो सब भेजेगा, लेकिन वो सब फ्रॉड होता है, कोई भी एक्यूरेट नहीं होता है और जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना बहुत सारे कस्टमर है जो ऐसे जाल में फंस चुके हैं, उसको सैंक्शन लेटर भी आया है, डॉक्यूमेंट्स भी दिया है, फ़ोटो भी दिया है, सेल्फी, ID कार्ड सब दिया है, लेकिन फ्रॉड है। अगर आपको लग रहा है कि सैंक्शन लेटर फ्रॉड है या गलत है या सही है, आपको चेक करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप एक बार कर सकते हो। तो अगर हमारी तरफ से जो भी कोशिश रहेगी वो हम बता सकेंगे कि फ्रॉड है या सही है। बाद में डिसीजन है आपका कि करना है या नहीं करना है। तो लालच में मत फंसे, जो भी है वो क्लियर है। अगर जो भी लोन दे रहा है, छोटे लोन देगा तो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देगा, बड़ी लोन देगा तो आपके पॉलिसी प्रोफाइल के हिसाब से ही देगा। तो जो है वो सही करे, गलत इन्फॉर्मेशन मत फंसे। तो ये था जानकारी, जो बहुत सारे लोग आजकल फंस चुके हैं और बन रहे हैं फ्रॉड का शिकार। क्योंकि आप साइबर क्राइम में देखते हो कि हर रोज़ एक नया फ्रॉड्स आता है, और कोई भी पेमेंट लेने के लिए, आपको पेमेंट लेना है तो आप QR कोड स्कैन नहीं करना है। वो भी गवर्नमेंट इतनी एडवर्टाइज चलाती है कि आपको पेमेंट लेने के लिए QR कोड स्कैन नहीं करना है। QR कोड स्कैन पेमेंट देने के लिए होता है, ठीक है, ये भी गलती मत करना। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।